नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी। NCERT 6 से 10 तक की किताबों की जो हमने श्रृंखला प्रारंभ की थी, आज हम उसमें नेक्स्ट अध्याय देखेंगे। और यह वीडियो राजस्थान की सभी जो कंपटीशन एग्जाम है उन सभी के लिए उपयोगी है। कक्षा 6 हमारे अतीत, अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब महाजनपद और राजधानी। पुराने समय में पहले क्या थे? छोटे छोटे राज्य थे, पहले जन थे, फिर वो जब ज्यादा शक्तिशाली हो गए तो क्या बन गए थे? महाजनपद। अब महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियां? गांधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या। बौद्ध काल में जो 2 भाग में विभाजित हो गई थी। उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? साकेत। और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और वैसे कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या। अब मगध जो सबसे शक्तिशाली कब बन गया था? हर्यक वंश के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था मगध। राजगृह या गिरी वज्र। अब वज्जी संघ, वज्जी क्या था? एक गणतंत्र था। बाकी सब में क्या थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और कुछ महाजनपदों में कैसी शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और वज्जी संघ में भी कैसा था? एक गणतंत्र था। वज्जी संघ विदेह और मिथिला। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। पीछे जो रीट हुई थी 2016 में, तब ये वाला प्रश्न उसमें आया हुआ है कि महाजनपदों की जानकारी अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में मिलती है। अब अगुंतर जो निकाय ग्रंथ है वो किसका है? बौद्ध धर्म का। और भगवती सूत्र है वो किस धर्म का है? जैन धर्म का। इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। महाजनपदों में 1/6वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। यानी महाजनपदों की कर व्यवस्था क्या थी कि जो उत्पादन होता था उसका 1/6 भाग लिया जाता था। अब मगध कहाँ है? गंगा व सोन नदियों के किनारे में स्थित है। ये मगध है जो वर्तमान बिहार में है। मगध 200 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। यानी जो मगध राज्य था वो 200 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि मगध में हाथी, लोहा और लकड़ी के प्रचुर भंडार थे। अब जो राजा होते हैं उसको अपनी सेना के लिए हाथी चाहिए, हथियार बनाने के लिए किसकी आवश्यकता थी? लोहे की। और लकड़ी, तो लकड़ी कहाँ होगी? जंगलों में। तो ये सारी सुविधा कहाँ थी? मगध के जंगलों में ये वहाँ थी। इसलिए मगध 200 वर्षों में सबसे शक्तिशाली जनपद बन गया था। मगध के प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और नंद वंश के महापद्मनंद महत्वपूर्ण शासक थे। मगध को सबसे जो पहले शक्तिशाली साम्राज्य किसने बनाया था? हर्यक वंश ने। हर्यक वंश का कौन था? अजातशत्रु। और हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितरहंता वंश कहा जाता है। यानी इन्होंने अपने पिता की हत्या करके सभी राजाओं ने शासन प्राप्त किया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था तो नंद वंश का ही वहां शासक था। और कौन था उस समय? घनानंद था। और उसका सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? नंद वंश का महापद्मनंद। इसी ने मगध को क्या किया था? एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य में स्थापित किया था। मगध की राजधानी राजगृह बिहार थी। यानी जो वर्तमान राजगृह है वो वर्तमान कहाँ है? बिहार में है। बाद में पाटलिपुत्र, पटना जो अभी वर्तमान में बिहार की राजधानी है, बनाई गई। यानी पहले राजधानी क्या थी? राजगृह। बाद में मगध की राजधानी क्या बनी? पाटलिपुत्र। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। जब सिकंदर मगध की ओर कूच करना चाहता था तो सिकंदर के सिपाहियों ने मना कर दिया। वे मगध के शासक से भयभीत थे। जब मैसिडोनिया का शासक कौन था? सिकंदर। तो उसने इधर
जो पश्चिमी उत्तरी भारत है उधर उसने अधिकार कर लिया और वह आगे व्यास नदी से आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन उस समय वहां किसका शासक था? नंदवंश का शासक था। और नंदवंश के पास इतनी विशाल सेना थी कि उसकी चर्चा सभी जगह थी। तो उनके सैनिकों ने क्या आगे बढ़ने से मना कर दिया, कहा हम व्यास नदी से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वे जो मगध के शासक थे उनसे वो क्या थे? भयभीत थे। अब वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। वर्तमान ये कहाँ है? बिहार में है। वज्जी संघ एक क्या है? गणराज्य है। वज्जी संघ का उल्लेख दिग्निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। यानी जो वज्जी संघ है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है दिग्निकाय, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब जो शासक था अजातशत्रु, उसने क्या किया? वो उस पे आक्रमण करना चाहता था, तो इसलिए उसने अपने जो सलाहकार था वस्त्रकार, उसको भगवान बुद्ध के पास भेजा था। कभी तू भगवान बुद्ध से सलाह लेके आ कि मैं इस पे आक्रमण करना चाहता हूँ। अजातशत्रु ने अपने मंत्री व सलाहकार वस्त्रकार को भगवान बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा, क्योंकि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। वज्जी संघ में क्या था? सभी की राय ली जाती थी, तो जो भी कार्य होता था और सभी अपने राजा का अपने यानी जो उनके संघ थे उनका सम्मान करते थे और वहां बहुत अच्छी शासन व्यवस्था थी। अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध वो कब बने थे? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बाद में ये भगवान बुद्ध कहलाए थे। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और बुक में क्या दे रखा है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। अब सिद्धार्थ है जो भगवान बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था तथा शाक्य नामक गणराज्य से ये संबंधित थे। यानी किस गणराज्य से संबंधित थे? शाक्य गणराज्य से। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बोध गया बिहार में पीपल के नीचे तपस्या की और वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। यानी इन्होंने कहाँ तपस्या की थी? बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अब इसमें बौद्ध धर्म के बारे में इतना ही बताया गया है। अब उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद जो लिखे गए थे वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा माने जाते थे। सबसे पहले क्या लिखे गए थे? वेद लिखे गए थे। वेदों की संख्या कितनी है? 4। बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या लिखे गए थे? उपनिषद लिखे गए थे। अब भारतीय दर्शन की पद्धतियां। अब भारतीय दर्शन कितने हैं? 6 पद्धतियां हैं। वैशेषिक, कणाद, न्याय, जो न्याय है उसका वो कौन है प्रतिपादक? गौतम। संख्या, कपिल मुनि। योग, पतंजलि। पूर्व मीमांसा, जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा किसकी है? व्यास या बादरायण की। किसकी है? व्यास या बादरायण की है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि किसकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया था? क्योंकि वहां शक्तिशाली नंदवंश का शासन था। तो उस राजा का नाम बताएं कि किसकी सेना ने मना कर दिया था कि हम वहां नहीं जाएंगे। जैन धर्म। अब जैन धर्म किससे संबंधित है? भगवान महावीर से। भगवान महावीर का जन्म
540 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और भगवान बुद्ध किसके थे? शाक्य वंश के। और भगवान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, यानी वो शाक्य कुल के, ये किसके? लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। यानी इसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो इसमें 24वें नंबर के और अंतिम कौन है? भगवान वर्धमान महावीर इसके अंतिम तीर्थंकर है। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था। भगवान महावीर ने अपनी शिक्षाएं कौन सी भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में दी है, क्योंकि स्थानीय लोगों की भाषा यही थी। भगवान महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत में 5वां सिद्धांत ब्रह्मचार्य दिया था। यानी इसके कितने सिद्धांत हैं? 5 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, एक और है, और 5वां सिद्धांत क्या दिया था? ब्रह्मचार्य दिया था। यानी हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा नगर में हुई थी। और भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और भगवान महावीर की कहाँ हुई थी? पावा नगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब जैन शब्द कहाँ से निकला था? जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। विजेता यानी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसको क्या कहा गया था? जीन कहा गया था। जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यानी जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उनको लिपिबद्ध कब किया गया था? 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था। और वल्लभी में क्या हुई थी? उस समय द्वितीय जैन सभा हुई थी और वही इन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध धर्म की कार्ले की गुफा वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म की कार्ले की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। यानी पश्चिमी भारत में जो कुछ है वो बिहार क्या है? पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी बजाएं, घंटी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो में कोई कमी है तो वो भी बताएं। अब नेक्स्ट है नोट जरथुस्तर एक ईरानी पैगंबर है। यानी नोट जरथुस्तर एक ईरानी पैगंबर है। इनकी शिक्षाएं जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलती है। यानी कौन से ग्रंथ में मिलती है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलती है। जैन अवेस्ता की भाषा व रीति रिवाज व भाषा भारतीय काफी मिलती जुलती है। अब ये इस वीडियो में 2 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। इनमें किताबों में बहुत कम मैटर दे रखा है और मैंने कोशिश की है कि आप सभी को वो वन लाइनर के तौर पे आपके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।